हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप टेलीग्राम में देख रहे हैं, तो बाकी गोल्ड का जो मेरा पोजीशन है वो मैंने स्विंग में दे दिया। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, वेट करने का आज दिन था तो मैंने वेट किया। कारण पता है, इतना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल है भाई साहब, मतलब कुछ भी आप करोगे गलत हो जाओगे, ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, गोल्ड में अपना जो व्यू था उस पर भी क्लियर है और आज मुझे वही अभी देख रहा था तो 10 ग्राम जो है गोल्ड का 24 कैरेट का 1 लाख पार कर गया है। तो ये आप लोगों के सामने है। तो ठीक है, जो भी है, बाकी पोर्टफोलियो में माइनस रहा है गोल्ड आज 1% माइनस रहा है। वो देखिएगा ना, मैंने आप लोगों को दिया है। क्या है कि ये सब चीज़ हम लोग इधर नहीं ना दिखा सकते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको चेक करिए और आप खुद ही देख के आपको अच्छा लगेगा कि हाँ। तो ऐसा है कि देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट बना के चलिएगा, क्योंकि माइंडसेट नहीं बनाइएगा ना तो गड़बड़ हो सकता है। बाकी आज 67% का 66% का गोल्ड में जो होल्डिंग है और अभी जो गोल्ड का है, तो आज जो हुआ है और आज जो गोल्ड का पोजीशन है उस पर हम अपन डिस्कस करते हैं। तो उस पर जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को गोल्ड में 166 करोड़ का वैल्यू का ट्रेड हुआ है। भाई साहब, ट्रेड तो अच्छा हुआ है ना। ट्रेड तो अच्छा हुआ है और देख रहे हैं 166, 178, 125। भाई साहब, ट्रेड तो ज़बरदस्त हुआ है। देख रहे, कभी 326 करोड़ का भी हुआ इस जगह। ये क्या जगह था, ये देखिए, ये 11 अप्रैल, और वहाँ से आप देख रहे हैं कितना अच्छा, मतलब गोल्ड का पोजीशन भागा हुआ है। तो यही चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर ही गोल्ड का जो अपना जो विचार है उस पर हम चर्चा करते हैं। बाकी साहब, गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा आपको रिटर्न बना के दिया है और ये बात आप भी जानते हैं। और हम लोग तो हमेशा से गोल्ड को हेज के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन अफसोस कि हेज करने वाला ही इतना रिटर्न दे दिया कि बाकी तो सब मुँह है बाय रह गया। बोला जा का गोल्ड ने रिटर्न दिया है जी, है, बाकी जो है ना ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी सब मुँह बाय रह गया है कि गोल्ड ने ऐसा रिटर्न कैसे दे दिया। कितना हेज फंड मैनेजर भी देख रहे हैं कि ओहो अब क्या। तो ये चक्कर है। तो ठीक है, हम लोग समय पे अपना काम कर लिए थे। बाकी 5 दिन में देखिए गोल्ड 4% का तेजी, आज 1% डाउन है। तो ये हम लोग के सामने में नीचे आया था और फिर अंधाधुंध ऊपर की तरफ भागा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो स्थिति था वो भारत पाक का और यूएस में जिस तरह से चाइना का अस्थिरता से ज़्यादा भारत पाक का था और इससे पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता। ठीक है, तो अभी चाइना ने भी बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, जो कि आप लोगों के सामने मैंने टेलीग्राम फ्री वाला है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, टीवीएसएम टाटा वाले। चाइना ने भी देखिए, हम आप लोगों को सब शेयर कर दिए हैं कि चाइना ने कौन चीज़ बोला है। तो चाइना ने भी ठीक है बोला है कि भारत को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आज तक तो उसने यही सिखाया, यही भारत के लिए बोला है ना। उसको उसको थोड़ी उसका पे थोड़ी अटैक हुआ है। तो भारत को संयम बरतना चाहिए, जिससे क्या है कि मतलब शांति बहाल हो। तो एक भाई तो उतना तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, चाइना है। और उससे भी अच्छा है कि भारत में जो निगेटिव मीडिया है ना, इस बार निगेटिव नहीं फैलाई। ये सबसे अच्छी बात है। भारत में जो निगेटिव मीडिया है इस बार निगेटिव नहीं फैला नहीं पाए, समझे ना। ये बहुत अच्छा लगा और जो कार्रवाई हुआ बहुत अच्छा रहा। तो इस कार्रवाई के लिए देखिए, हम लोग मार्केट वाले लोग हैं, साफ बात है साहब। कुछ गलत होता है तो खराब लगता है और बोलना पड़ता है, अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, समझे ना। आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नहीं, सही हुआ। तो गोल्ड इसी सही हुआ वाले बात पे गोल्ड ने भाग लिया। 1 महीना में गोल्ड 10% भाग लिया, ठीक है, क्योंकि जब से ये ऐसा हुआ है तो उसके बाद से, तो जब हुआ था तो ये 22 अप्रैल के पास था। और 22 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि नया है। हालांकि 22 अप्रैल के वो जो उसको तोड़ा नहीं है, वहाँ से डाउन ही है। तो जो ऊपर में लिए होंगे 22 अप्रैल के आसपास, तो उनका डाउन है। बाकी हम लोग का तो भाई साहब एसआईपी करने के बावजूद, आज नहीं एसआईपी किए, जो भी करने के बावजूद ये अभी भी 39 समथिंग पे है। ठीक है, पड़ा है, पोर्टफोलियो को हेज कर रखे हैं 6 महीना में 26%। और ड्यूरिंग दिस ईयर में जनवरी से अगर देखिएगा तो भी बवाल है जी, 1 साल में 33-34%। मतलब इसने तो कमाल किया हुआ। 5 साल में देखिएगा तो उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड ने बहुत लंबा, कोरोना के बाद बहुत लंबा साइडवेज निकला था। तो 24 के बाद इसमें तेजी बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो पोजीशन है। अब लाख रुपया लाख टकिया गोल्ड हो ही गया है। कई लोग बोल रहे थे कि सेंसेक्स लाख टकिया होगा उसके बाद गोल्ड होगा, तो सेंसेक्स तो साहब अभी लाख टकिया नहीं हुआ है, लेकिन गोल्ड तो दिखा दिया कि गोल्ड भैया गोल्ड है। सोना जो है ना, चाहे कभी भी हो, कोई भी समय हो, इसका वर्चस्व रहा है और आगे भी आने वाले समय में वर्चस्व रहेगा। सोना कभी भी खरीदने जाइएगा, आपको कभी सस्ता नहीं लगेगा, हमेशा लगेगा ससुरा 2 पैसा महंगे है। ठीक है,
कभी भी खरीदने जाइएगा हमेशा महंगा लगेगा, ज़मीन कभी भी खरीदने जाइएगा हमेशा महंगा लगेगा, बेचने जाइएगा तो लगेगा कि यार पूरा दाम नहीं दिया, ठीक है, चाहे सोना हो या ज़मीन। ये मतलब जो मजबूत एसेट में आते हैं, तो इसीलिए तो बढ़िया है सर, कुल मिला के ठीक है। तो सोना है, सोना ने बता दिया कि 1 लाख लो, देखो 1 लाख, तो कुल मिला के ठीक है। तो अब क्या स्थिति है, तो देखिए स्थिति ऐसा है कि अपना जो अभी, हाँ ये, तो अभी जो मैंने ये जो लगाया है, देखिए मेरा 86 का टारगेट था, तो 83 तक तो पहुंच ही गया, समझे ना। बढ़िया है। अब नीचे में ये एक नया सपोर्ट निकल के ये बना दिया है 77.56 का, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या चीज़, तो जो गोल्ड बीज है इसने देखिए हम लोग क्या है, गोल्ड को लाइफ टाइम होल्डिंग करना है तो आपको ETF खरीदना पड़ेगा। आप जाके फ्यूचर में ट्रेड मत करिए, ठीक है, MCX में ये सब में ट्रेड जाके इंट्राडे वगैरह या पोजिशनल मत बनाइए। ये मेरा अपना विचार है, बाकी आपको बनाना है आप बना सकते हैं साहब, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये बात है, मेरा जो विचार था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो होल्डिंग में मज़ा है ना और स्विंग में, वो डेली वाले में नहीं है। अब आप लोग सुन लीजिए कि गोल्ड में जो अब काफ़ी ऊपर है, और मतलब काफ़ी ऊपर है, तो अब ये टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा और एक गिरावट आएगा ये अपना। तो आप बोलिएगा सर कैसे बोल रहे हैं, देखिए टैरिफ भी तकरीबन कम हो गया है, बीच बीच में ट्रम्प साहब फंड उठाते रहेंगे। अब रही बात मार्केट ना, कहीं भारत और पाकिस्तान का मतलब जो ये था, तो उसमें ठीक हो गया है ना, कि नहीं चलो भारत ने भी रिएक्ट किया, भारत ने भी ठोका है, और मतलब ठीक है मार्केट में, मार्केट भारत में ठीक है। इससे क्या है कि FIS और बाहर इन्वेस्टर का और कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम उस देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस देश को अपनी रक्षा करने का हिम्मत है। अगर कोई एक चाटा मारा तो दूसरा गाल नहीं दिए, बाकी उसका बाजू ना उसी का हाथे में पकड़ा दिए, ला बेटा जा, ठीक है। कोई बिना मतलब का मारा, और चाहे कोई मतलब कुछ सोच समझ के मारा उसके लिए, हाँ ठीक है, इसको आप गलत मतलब मत लीजिए, समझ रहे ना। तो वही चीज़ है, गलत मतलब सोचिए मत। कोई अगर आपको जैसे मास्टर जी मारते हैं, मास्टर जी डांटते हैं और आपका भला के लिए डांटे, तो उसमें तो भैया एक चाटा का, उसमें तो पूरा डंडा से कुटिए ना मारा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर भला हो तो। और भला नहीं है और आप इस तरह से अपना धौंस जमाने के लिए इस तरफ से कर रहे हैं, तो भारत अब वो भारत नहीं है, कैसे बताएं। इस देश में अभी भारत में ना जो है सही मायने में सही है। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये जो सरकार है ना वर्तमान में जो है, भले फाइनेंशियल में थोड़ा कमज़ोर हो सकती है लेकिन इस मामला में ना बोले ना एक्सीलेंट है, मतलब सुपर एक्सीलेंट। आप इनको क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति क्या क्या मिलता था ना जी, हाँ हम लोग को तो सबको कहाँ कभी कुछ मिलवे नहीं गया स्कूल में, का तो बैंक मतलब बैक बेंचर थे हम लोग, पिछला सीट अपना हुआ करता था, है ना, मास्टरों ससुरा वहीं खड़ा रहा करता था तो ये चीज़ था। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे वर्तमान में सरकार के फाइनेंशियल पे थोड़ा सा है, मैं उस पर टिप्पा टिप्पनी कर देता हूँ। बाकी सर ये लड़ाई झगड़ा भाई साहब इसमें ना ये आउटस्टैंडिंग है, इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। राफेल खरीदे मारे एकदम अपने घर से, हाँ एकदम सीधा 500 किलोमीटर तक है, ससुरा एकदम पार कर देंगे, पूरा पाकिस्तान छेद के निकाल देंगे बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो विदेश मंत्री सॉरी रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, उसने भी सरेंडर कर दिया और अपने भी जो स्टेटमेंट दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत ही सजे शब्दों में अपना वक्तव्य को समाप्त किया, बहुत बढ़िया। और महिलाएं तो आउटस्टैंडिंग। चलिए कुल मिलाकर ठीक है। तो इस कारण से सोना में अचानक से तेजी बढ़ा था। तो अब आप बोलोगे सर सोना गिरेगा, तो क्या गिरेगा, नहीं तो साइडवेज होगा, और गिरना तो मतलब होगा ही। क्यों, तो आपको मैं दिखलाता हूँ कि ये अभी ना 3-4 महीना अब आप लोग भूल जाइए, अब मतलब मेरा जो वर्डिंग है समझिए, अब ये अपना हाई जो है मेरे हिसाब से अब क्रॉस नहीं करने का है, क्योंकि एक बार मैं बोला था कि जंप मारेगा। अब आपको इसको अपना लो तोड़ता हुआ दिखेगा, जो कि 77 को अगर तोड़ता है ना तो बड़ा बढ़िया है, और 72 के आसपास तो ज़बरदस्त। तो अभी गिरने दीजिए अभी इसको, तो अभी ये जो डर का माहौल था तो इसीलिए हुआ था, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये माहौल अगर पाकिस्तान कुछ करता है तब फिर पंगा होगा। तो ऐसा तो उम्मीद कम ही है कि भारत तो अभी बोल रहा है कि अभी तो फर्स्ट फेज हुआ है, अब सेकेंड फेज करेंगे, तो पाकिस्तान पे एक दबाव ऑलरेडी बना रहेगा कि भारत दोबारा भी करेगा हमला, है ना। और हम लोग वार नहीं कर रहे, हम आपको बोले ना हम तो पनिश्ड कर रहे हैं, ऐसे जो है ना ससुरा सब पकड़ पकड़ के कूटने वाला पनिश्ड किया जा रहा है। तो और ये ज़रूरी भी है, और हम लोग इसको कर भी सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। देश ये सब काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और वही देश ने किया। अब आप बोलिएगा कि सर आज से पहले काहे नहीं किए हैं, काहे नहीं किया, तो देखिए अब समय समय का बात है, तो उस समय का सरकार किसी और चीज़ में मजबूत हुआ करती थी, समझे ना, तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है। और
इस बार हमारे सभी राजनेता जो हैं किसी ने पूछा नहीं, सबूत नहीं मांगा। केजरीवाल तो सबूत मांग के गायब हो गए जी। तो यहाँ सर ये 200 मूविंग से ना काफ़ी ऊंचा है, ये डे का चार्ट है, काफ़ी ऊंचा है, तो इतना बड़ा गैप पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या है कि नीचे आएगा, हाँ इस लेवल में आ जाएगा, ऐसे से आएगा, तब तक ये भी धीरे 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 आपको जुलाई अगस्त तक अपना ये बॉटम बना देगा, फिर हम लोग बड़ा खरीदारी करके चलेंगे। यहाँ छोटा छोटा स्विंग दे रहा है, ये देखिए ये स्विंग है, और ये स्विंग में लेने के चक्कर में ना फंस सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिया। जो लॉन्ग टर्म में है होल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, 10-12% गिर जाए तो ठीक है जी, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, और इससे क्या है ना पोर्टफोलियो मजबूत है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।